हेलो एंड गुड इवनिंग। आज तो बिल्कुल वंदे मातरम वाला दिन है। और आप कहते होंगे कि ये जब तक अक्सर ही क्वाइट ऑफन कुछ ना कुछ लेके आती हैं। तो चलिए, कुछ तो लेके आती ही हूँ, आप उसके लिए तो खुश हो। दरअसल आज मेरे पास AIWC, ये वो बड़ी संस्था है लेडीज़ की, उसकी तरफ से एक पोस्ट आई है, बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं ऐसा करूँगी कि मैं उस पोस्ट को ही आपको दिखा दूँ अपने मोबाइल से, ताकि आपको भी हो जाए कि हाँ, इसमें कुछ वजन है, इसमें कुछ वेट है। देखिए, ये है, पहले आप इसे अच्छे से देख लें। ये है फ़ोटो। अब मैं इसमें जो लिखा था उसे भी पढ़ के सुना दूँ आपको। ये कहना क्या चाहती है पोस्ट, ये आपके लिए एक मैसेज लाई है। 14 नवंबर को बाल दिवस है, तब तक ये पोस्ट रुकनी नहीं चाहिए। इंस्ट्रक्शन है तरीके की, बड़ी हम्बल। अगर बाल दिवस मनाना है तो 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे होता है ना, तो ये एक सजेशन है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अप्रोप्रिएट है। तो गुरु गोविंद सिंह के बेटों के नाम पर मनाना चाहिए, जिन्होंने भारत देश के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। मुझे लगता है आप सबको ये बहुत सही लगा होगा ये आइडिया। और ये पोस्ट चाह रही है कि आप इस पर अपनी जो ओपिनियन दें वो पॉजिटिव दें, और होनी भी चाहिए। देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल पर्सन तो हूँ नहीं कि जो मैं ये करूँ कि ये पार्टी और वो पार्टी। आई एम टॉकिंग ऑफ द नेशन। मैं तो पूरे अपने नेशन की बात कर रही हूँ। तो ये बात तो अपने आप में बहुत सही है। क्या आप सोच के देखो, गुरु गोविंद सिंह ने, किनके 4 बेटे थे, तो 2 बच्चे तो जंग में लड़ाई करते मारे गए, एक 16 साल का, एक 13 साल का। आप सोचिए कितने बहादुर रहे होंगे वो बच्चे जिन्होंने लड़ाई करी। और 2 छोटे बच्चे, जो एक 9 साल का और एक 6 साल का था, उन बच्चों को जिंदा चिनवा दिया गया दीवार में। आप इतना क्रूएल, इतना नॉनसेंस, ऐसे इतना नॉनसेंसिकल कंडक्ट शायद आपने सुना नहीं होगा। कि वो भी लड़ा तो किससे, जो नादान बच्चे थे। खैर, जो कुछ भी है, मैं चाहती हूँ कि मैं उस सेंडर को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट देते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज़ आपके जितने मिलने वाले हैं, आप इस पोस्ट को एक्सपेडाइट कर दीजिए, फॉरवर्ड करिए, और हर हालत में अपने 2 शब्द ज़रूर लिखिए, या फिर उन्हें मेरा ही वीडियो सुना दीजिए कि मैं चाह रही हूँ कि इस पर आपके येस की मोहर लग जानी चाहिए। येस वी एग्री विद द स्टेटमेंट, ताकि इसे स्ट्रेंथ मिल जाए। और जो बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू के लिए मनाया जाता है, जन्म दिवस था उनका, ठीक है, बहुत अच्छा, हम बधाई देते हैं उस बात के लिए। वही बहुत बड़े नेता थे, द बिग स्टेट्समैन। लेकिन इसे शिफ्ट कर दिया जाए अगर किसी और दिन के लिए और मंथ के लिए, और इसको ले लिया जाए गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चों को, खासकर पर्टिकुलरली द लास्ट 2, तो ये बहुत बड़ी ट्रिब्यूट होगी हमें उन बच्चों के लिए, तो कम हमें नेशन की तरफ होगी। और चेंजेस तो मैं जानती हूँ हुआ ही करते हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए, होते ही रहते हैं। जहाँ हमने देखा कि वहाँ गड़बड़ है और कुछ किया जा सकता है, हमने चेंज किया। जैसे कि अभी अभी सिंधिया राजे के नाम से 100 रुपये का सिक्का छप बना है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे, अटल के नाम से भी बहुत बड़ा एक सिक्का बनाया गया। तो
फिर क्यों ना इसको भी एक सुधार के तौर पर ले लिया जाए, तो कैसा रहेगा? ये मैंने आपकी ओपिनियन पूछ दी है, और मैं अब बिल्कुल विद रिक्वेस्ट आई से कि इस पर ओपिनियन का कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ये तो यूनानिमस होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही अनबाइस्ड है और ये चाहती है कि हम जब जागे तब सुबह हो गई, जब जागे तब सवेरा है साहब। तो इसे भेज के कम से कम एक येस वाली इमोजी लगा दें। मुझे वाह नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि येस दिस शुड बी डन, और उसके साथ 2 शब्द भी लिखें कि हाँ ये वाजिब है, ये सही है, दिस शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रेस्टिज, द ग्लोरी ऑफ आवर कंट्री। और जो अब बाल दिवस है उसको किसी और डेट पर ले जाएं और उतनी ही खुशियों के साथ मनाएं जितना कि ये मनाया जाता है। तो मैं यही सोच लूँगी कि चलो, जिस पेरेंट्स ने अपने बच्चों को चिनवा दिया, मरवा दिया जंग में, आप देखो आपकी सुई चुभ जाए हाथ में तो हाय हाय मस्ती, रोते फिरते हैं हम लोग। और उनको देख लीजिए, उनका जिगर देख लीजिए, उनकी बहादुरी देख लीजिए, और वो भी अपने लिए नहीं साहब, अपनी मदरलैंड के लिए, भारत के लिए, इंडिया के लिए। तो ये बलिदान बहुत बड़ा है दूसरे बलिदान के बनिस्बत। तो इससे प्लीज़ सब लोग ध्यान दें, और सेंडर की जो रिक्वेस्ट है उसको हर हालत में ये ना सोचें कि ये सेंडर की रिक्वेस्ट है, ये तो हमारे कंट्री की आवाज़ है, ऐसा सोचते हुए आप प्लीज़ इस पर हाँ करें, हम बहुत खुश होंगे।